अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट सिपोरेक्स सिरप के हवाले से है। ये मेरे पास सिपोरेक्स का सिरप पड़ा हुआ है, इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये सिपोरेक्स का सिरप है और इसको इस निशान तक पानी डालना है। और ये सिपोरेक्स सिरप का काम क्या है और ये सिपोरेक्स सिरप को किस किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है, इसको किस किस मर्ज़ के लिए, किस किस बीमारी के लिए इसको खाया जाता है। तो बराए मेहरबानी सिपोरेक्स सिरप के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में, हर रोज़ नए इन्फॉर्मेशन के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये सिपोरेक्स सिरप के बारे में कोई मालूमात दरकार हो तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। ये मेरे पास सिपोरेक्स का सिरप पड़ा हुआ है। सिपोरेक्स के कैप्सूल भी आ जाते हैं, सिपोरेक्स के सिरप भी आ जाते हैं। और ये सिपोरेक्स सिरप का इंडिकेशंस क्या है, इसके डोजेस क्या हैं, इसके ओवर डोजेस क्या हैं और इसके रिएक्शंस क्या हैं, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सिपोरेक्स के बारे में कोई मालूमात दरकार हो तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। सिपोरेक्स सिरप को यूटीआई के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, और आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। और केयूबी यानी कि किडनी, यूरिनरी, ब्लैडर, दोनों के लिए, तीनों के लिए बड़ा बेस्ट है। और कोल्ड फ्लू फीवर यानी कि नज़ला जुकाम की वजह से बुखार हो जाता है, दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। और ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान में इन्फ्लामेशन हो, कान में सूजन हो, कान में ज़ख़म हो या पीप का आना हो या ऐसा कोई वर्म सूजन हो तो भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। नज़ला ज़ुकाम की वजह से नाक का हड्डी का बढ़ जाना हो, नज़ला ज़ुकाम की वजह से नाक में जो है इन्फ्लामेशन सूजन आ जाते हैं, उस दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। और नमूनिया की वजह से, फिनमोनिया की वजह से, फेफड़ों की बीमारियों की वजह से अस्थमा हो जाता है, सांस की तंगी जिसको कहते हैं, दमा कहते हैं, उस दौरान भी डॉक्टर हजरात सिपोरेक्स के सिरपों को, कैप्सूलों को देते हैं। इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। और कफ यानी कि खांसी के लिए इसको दिया जाता है। क्रोनिक टीबी यानी कि पुराने से पुराना खांसी हो, जो पुराने से पुराना खांसी टीबी की शिकल इख्तियार कर ले तो उस दौरान भी डॉक्टर हजरात देते हैं। सेंसिटाइटी यानी कि नज़ला जुकाम की वजह से यहाँ पे जो है सूजन होते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। सेंसिटाइटी यानी कि थायराइड ग्लैंड्स में या टॉन्सिल्स आ जाते हैं, ठंडे पानी पीने की वजह से टॉन्सिल आ जाते हैं। थायराइड ग्लैंड्स यानी कि सूजन, गले में सूजन, इन्फ्लामेशन आ जाता है ठंडे पानी पीने की वजह से या खट्टे चीज़ें खाने की वजह से, गले का सूजन के लिए इसको दिया जाता है। और इसोफेगिस यानी कि खुराक की नाली में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, ज़ख़म हो, उस दौरान भी डॉक्टर हजरा देते हैं। और यानी कि ट्रेकिया, सांस की नाली में ऐसा कोई इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, ट्रेकिया जिसको कहते हैं, उस दौरान भी डॉक्टर हजरा देते हैं। और टॉन्सिलेट और प्रोस्टेटाइटिस यानी कि 50 साल के बाद मसान के नीचे ग्लैंड होता है जिसको गदूद कहते हैं, मर्दाना गदूद कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन सूजन आ जाता है और फिर वो यूरेथ्रा को ब्लॉकेज करता है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली बंद हो जाता है। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। और उस दौरान भी डॉक्टर हजरात इसके सिरपों को देते हैं, इसके इंजेक्शन भी आ जाते हैं, इसके कैप्सूल भी आ जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, गदूद के लिए भी इसको दिया जाता है। इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। और वेरिकोसील यानी कि ये आप इन तस्वीरों को भी दे सकते हैं। बहुत सारे वेंस हो जाते हैं, जो एक खून को ले आता है, दूसरा खून को ले जाता है, तीसरा जो है टेस्टोस हार्मोन को गोटियों से, टेस्टेस से निकालता है, ले जाता है। और इस दौरान इसमें गंड आ जाते हैं, गाउट्स, वेरिकोसेल जिसको कहते हैं। आप इन तस्वीरों को भी दे सकते हैं। वेंसों को गुच्छे आ जाते हैं, मरोड़ आ जाते हैं, वेंस आपस में फंस जाते हैं, वेरिकोसेल जिसको कहते हैं। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। तो उस दौरान भी डॉक्टर हजरात देते हैं। हाइड्रोसेल यानी कि गोटियों के अंदर पानी का भर जाना, फ्लूइड्स का भर जाना, जिसको वेरिकोसेल कहते हैं। आप इन तस्वीरों को भी दे सकते हैं। उस दौरान भी डॉक्टर हजरात इसको देते हैं। हाइड्रोसेल, वेरिकोसेल बीमारियों में फिनोमेनिया, मोनिया, नमोनिया, चिकनमोनिया जिससे मर्ज आ जाते हैं, हर्ब्स जोस्टर जिसको कहते हैं, हर्ब्स जोस्टर में। और काली खांसी के लिए भी डॉक्टर हजरात देते हैं। इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। सिस्टाइटिस यानी कि गुर्दे के अंदर या गुर्दे के बाहर चाले आ जाते हैं,
सिस्टाइटिस जिसको कहते हैं, गुर्दों के अंदर, गुर्दों के बाहर अंदर का छाला भर जाना होता है, छालों का आना होता है। आप उन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। उस दौरान भी डॉक्टर हजरात इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो है यूरोथ्राटाइटिस, यानी कि मसाने इसके नीचे यूरोथ्रा बोलते हैं, यूरोटाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाते हैं। उस दौरान भी डॉक्टर हजरात इसको देते हैं। जल्द के अमराज के लिए भी डॉक्टर हजरात देते हैं, खारिश के लिए, और स्किन स्ट्रक्चर के लिए भी डॉक्टर हजरात इसको देते हैं, और फंग्स के लिए, इसके बीज के लिए भी डॉक्टर हजरात इसको देते हैं। इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। और इसके बाद जो है नए नए इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाते हैं, उस दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है। दांत में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, या दांत निकलते वक्त ज़ख़म हो जाते हैं, और दांतों में खून का आ जाना होता है, दांतों में इन्फ्लामेशन, सूजन, बैक्टीरिया, जरासीम, और दांत में दर्द, दांत में सूजन आ जाते हैं दांत निकालते वक्त भी, उस दौरान भी इसको डॉक्टर हजरात देते हैं दांत के दर्द के लिए। और हड्डियों में सर्जरी के लिए, हड्डियों में ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर हजरात देते हैं, ताकि इन्फ्लामेशन, सूजन जल्दी खुश्क हो जाए। मैदे और आंतों में बीमारियों के लिए भी डॉक्टर हजरात देते हैं। और इस्पालूरी में बहुत सारे डॉक्टर हजरात देते हैं, इस्पालूरी वाले। और खुश्क खांसी के लिए भी इसको दिया जाता है। बलगमी खांसी के साथ भी इसको डॉक्टर हजरात देते हैं। काली खांसी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और मौसमी खांसी हो तो भी इसको भी डॉक्टर हजरात देते हैं। खांसी के साथ साथ ब्लीडिंग का आना होता है, खांसी के साथ साथ खून का आना होता है, उस दौरान भी डॉक्टर हजरात देते हैं। सोजाक यानी कि गोनोरिया में पेशाब का जलन, पेशाब के साथ साथ जलन होते हैं, पेशाब रुक के आ जाते हैं, उस दौरान भी इसको डॉक्टर हजरात देते हैं। टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, सूजन होते हैं, उस दौरान भी डॉक्टर हजरात देते हैं। वेजिनल इन्फ्लामेशन, औरतों के वेजिनल में इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाते हैं, गोनोरिया, सोजाक हो जाता है, उस दौरान भी डॉक्टर हजरात इसी सिरपों को इस्तेमाल किया जाता है। और फेफड़ों के तमाम अमराज के लिए, फेफड़ों की तमाम बीमारियों के लिए डॉक्टर हजरात इसको देते हैं। ये था इसका इंडिकेशन, और ये इसका अभी इसका सर्टिफिकेट ये है, इसके सर्टिफिकेट ये हैं, इसके नुकसान ये हैं, और इसके ओवरडोजेज ये हैं कि जिस्म का सुर्ख होना होता है, और पूरे जिस्म में सुर्ख दाने आ जाते हैं। इसके रिएक्शंस में आंखों में पानी आ जाना होता है, आंखों में खारिश होते हैं, और आंखें सुर्ख हो जाते हैं। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। और इसके रिएक्शन में चक्कर आना होता है, उल्टी का आना होता है, दिल का कच्चा होना होता है, 10 मोशन लग जाते हैं इसके रिएक्शंस में, और 10 मोशंस का आना होता है, सांस की तंगी, सांस का घुटना हो जाता है इसके रिएक्शंस में। इसके ओवरडोजेस में घबराहट, बेचैनी, बेकरारी आ जाती है, और इसके रिएक्शंस में, इसके ओवरडोजेस में मैदे और आंतों की खराबियाँ आ जाते हैं मुसलसल इस्तेमाल करने से। और इसी मेडिसिन को, इसी सिरप को, सिपोरस के सिरपों को, मेडिसिन को मुसलसल इस्तेमाल करने से जिगर काम करने में रुकावट आ जाती है, जिगर काम करने में बंदिश आ जाती है, और गुर्दे फैल हो सकते हैं, गुर्दे में काम करने में रुकावट आ जाती है। इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से खून की कमी हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से हीमोग्लोबिन की कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, और हीमोग्लोबिन अच्छी तरह बन नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से बंदे को थैलेसीमिया जैसे मर्ज़ का सामना होता है। और बच्चों की हड्डियों को कमज़ोर करते हैं, और बच्चों में कमज़ोरियाँ बहुत सारे हो जाते हैं। इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से सुर्ख खून की खराबियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से थैलेसीमिया जैसे मर्ज़ हो जाते हैं। और ये खून की सेल्सों को डैमेजेस करता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से खून की टिश्यूज़ में काम करने में रुकावट आ जाते हैं, और दिल के अमराज वालों को एहतियाती में इसको दिया जाता है। और हेपेटाइटिस वाले अमराज को एहतियाती के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करने से अबॉर्शन हो जाते हैं, बच्चा ज़ाया हो जाता है। और सर में दर्द, वज़न, बोझ, और दिमाग में सुनसुनाहट जैसे आवाज़ें और हो जाते हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमज़ोरी आ जाती है। एनोरेक्सिया जैसे मर्ज़ हो जाते हैं, यानी कि भूख की कमी हो जाती है। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से बंदे को मुसलसल इस्तेमाल करने से बंदे को भूख नहीं लगता, भूख की शिद्दत मिट जाती है। और इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से मैदे और आंतों और इसोफेगस और माउथाइटिस यानी कि मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाते हैं। इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से मुंह में छाले आ जाते हैं, और इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से मुंह और ज़बान में और मैदे में नासूर ज़ख़म आ जाते हैं, इसको अल्सर कहते हैं, अल्सरेशंस कहते हैं। और इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। आपके दोस्त ऐसे मेडिसिन को अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो अगर ऐसा कोई मालूमात दरकार हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अपने फैमिलीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी, इस शबर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। शुक्रिया।